हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज बच्चों मैं लेकर के आया हूं आप सभी के सामने यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6, है ना बच्चों। लेक्चर नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था बेटा एरर एनालिसिस के ऊपर, फिर उसके एरर एनालिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो जेई मेंस, जेई एडवांस और साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस थे। तो जो भी बच्चे अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वीडियो छोड़ दीजिएगा अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं बेटा, जिसमें जेई मेंस और जेई एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होने वाला है। तो आप लोगों को अगर बोर्ड की तैयारी के अलावा आप 11th नीट और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो वो बच्चे यहाँ बने रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस अपलोड होते रहेगी आप सभी को मिलते रहेगी। क्लियर है बच्चों। केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आप लोगों को मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स को हम स्टार्ट करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है। बहुत मज़ेदार सा कंसेप्ट है बेटा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम बच्चों पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, है ना। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं बच्चों वर्नियर कैलिपर्स, और इसका हम फुल कंसेप्ट देख रहे हैं, कंप्लीट कंसेप्ट देख रहे हैं। इस वीडियो में वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कहने का मतलब है की पॉइंट्स है, वो सभी इसमें कवर कर लिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है ना। और दूसरी बात, ये बच्चों 11th बोर्ड के लिए अगर आप कहने का मेरा मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिकल के लिए हिसाब से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और अपना नॉलेज बढ़ाना ही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखना ही देखना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, मैं बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोर्ड में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो पहला जो कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला कंसेप्ट है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है बच्चों? वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स को समझना है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स क्या कहता है। तो भैया वर्नियर कैलिपर्स क्या है? तो वर्नियर कैलिपर्स बेटा मेजरमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा क्या है बेटा, एक डिवाइस है। बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें स्मॉल चीज़ों को, यानी छोटी छोटी चीज़ों को अगर मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए बहुत ही प्यारा सा डिवाइस है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। बात समझ में आ रही है। तो सर हम तो रूलर का यूज़ करते थे, स्केल का यूज़ करते थे छोटी एलिमेंट को या छोटे से डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए, या छोटी सी लेंथ को मेज़र करने के लिए। हाँ ठीक है, हमने बात किया कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं मीटर स्केल की बात कर रहा हूँ तो मीटर स्केल की अगर बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मीटर स्केल में आप लोगों ने देखा होगा कि आप क्या करते हैं। मीटर स्केल की बात करते हैं, मीटर स्केल है तो मैंने बोला कम से कम यहाँ 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो बेटा ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। क्या ये बात होती है? तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि आप यहाँ से देखो, ये 0 से लेके 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, और उसके बिटवीन में जो वैल्यू मिल रही है, कितने डिवीजन है बेटा इसमें? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने डिवीजन है बच्चों? 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बच्चों? 10 डिवीजन है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होंगे, और 10 डिवीजन में बेटा 1 डिवीजन को हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसे हम बेटा 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर। और सबसे अब स्मॉलेस्ट देखना चाहते हैं तो 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू देगा, जनरल वैल्यू देगा 1 मिलीमीटर तक। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर से कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये बात कहा कि मुझे एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है प्यारे बच्चों, एक रॉड है, और उस रॉड की लेंथ, अगर मैंने कहा बच्चों ये रॉड है और इस रॉड की लेंथ की बात कर रहा हूं
कि अगर 6.3 सेंटीमीटर है तो यस हम इसे इस मीटर स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। बट ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लेकिन अगर इसकी लेंथ 6.32 सेंटीमीटर हो जाती, कितनी हो जाती बच्चों, 6.32 सेंटीमीटर अगर हो जाती तो फिर आप इसे मेजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे मीटर स्केल की हेल्प से। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए फिर वर्नियर कैलिपर्स आया, है ना। क्या आया, वर्नियर कैलिपर्स। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं बच्चों, जिससे हम क्या करते हैं, इस 6.32 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी इतनी स्मॉल वैल्यू को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसका नेम है वर्नियर कैलिपर्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्क्रू गेज, स्क्रू गेज बोलते हैं, स्क्रू गॉज बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे छोटी वैल्यू, अगर इससे छोटी वैल्यू आ जाए तो फिर इससे मेजर नहीं कर पाएंगे, तो फिर स्क्रू गॉज का यूज करते हैं हम लोग। तो स्क्रू गॉज के यूज से हम फिर और स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्यों है, बात समझ में आ रहा है। मीटर स्केल क्यों हट गया, क्लियर है आप सभी लोगों को? कोई डाउट बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या बोलता है बेटा, अ वर्नियर कैलिपर्स इज डिफाइंड एज अ मेजरिंग डिवाइस दैट इज मेजर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशन। ओके, लीनियर डायमेंशन को मेजर करने के लिए, लीनियर डायमेंशन को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब ध्यान से देखिए कि अगर लीनियर डायमेंशन को हम मेजर कर रहे हैं तो लीनियर डायमेंशन को मेजर करने का कंसेप्ट क्या है, तो किस किस को मेजर कर सकते हैं। तो पहली बात मैं कह सकता हूं बेटा, कोई भी अगर आपके पास सर्कुलर शेप है, अगर सर्कुलर शेप है, जैसे मैंने बोला सिलेंडर, और सिलेंडर का मुझे डायमीटर को मेजर करना है, सिलेंडर के मुझे डायमीटर को मेजर करना है, तो क्या डायमीटर आपके पास लीनियर डायमेंशन है? हाँ लीनियर डायमेंशन है। आप बोलेंगे यस सर लीनियर डायमेंशन है। अब भाई लीनियर डायमेंशन है मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, लीनियर डायमेंशन है ये बोल रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, तो लीनियर डायमेंशन है तो इसे आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, यानी कि अगर हम डायमीटर को मेजर करना चाह रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। अब अगर मान के चलिए आपके पास अगर सिलेंडर आ जाए, लेकिन वो कैसा सिलेंडर है, उसकी कुछ ना कुछ क्या है बेटा, मोटाई है, कुछ ना कुछ क्या है, मोटाई है, विड्थ है। अब ध्यान से देखो तो भैया इसमें एक ये बनेगा, आउटर सरफेस पे एक रेडियस बनेगा और इनर सरफेस पे एक रेडियस बनेगा। क्या इसमें 2 रेडियस बनेगी? यस। तो बेटा क्या होगी, इस इनर रेडियस और आउटर रेडियस या इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर को भी मेजर हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 जॉस होते हैं और उन जॉस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर करेंगे। अभी मैं डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बच्चों, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो, अगर मैंने बोला कि भैया लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात, इसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा। जैसे भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई कॉइन है तो आप कॉइन के डायमीटर को भी इससे मेजर कर सकते हैं, कॉइन के डायमीटर को भी इससे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसे याद रखिएगा, इससे हम किसी भी फ्लास्क, अगर कोई कोनिकल फ्लास्क है, कोई बीकर है ना, या गिलास है मेरे पास, ठीक है, उसकी डेप्थ को भी मैं वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से मेजर कर सकता हूं। एकदम डिटेल लेक्चर होगा बच्चों, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये लेक्चर देख लो, आप लोगों से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन सब बनेंगे, फील करवाऊंगा पूरे इस वीडियो में, मैं आप लोगों को फील करवाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स को हम फील करके जाएंगे, समझ के जाएंगे कि क्या कंसेप्ट है। इस वीडियो को देख लो, है ना, इस वीडियो को देख लो, इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट मिलने वाला है बच्चों आप लोगों को। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो। तो भाई एक बात समझ में आ गई कि हमने क्या देखा कि इसमें इनर रेडियस यानी इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, तो हाँ सर वर्नियर कैलिपर्स को हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। तो आपके सामने डायग्राम में वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है, वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स समझाया गया है, उसको समझते हैं हम लोग। देखो ये वर्नियर कैलिपर्स है। अब वर्नियर कैलिपर्स में आपको मेन पॉइंट्स बताते चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एक बातों को समझते हैं। पहली बात क्या है, तो बेटा ये जो आपके पास ये स्केल दिख रहा होगा, देखो ये 0 से लेकर के 10 तक दिख रहा है, ये देखो ये स्मॉलेस्ट स्मॉल 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 लिखा हुआ है। तो बेटा इसको बोलते हैं, ये जो आपके पास दिख रहा है इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। क्या बोला जाता है बेटा इसको?
इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वर्नियर स्केल बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भी है सब स्केल या वर्नियर स्केल लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्नियर स्केल। तो देखो ये वर्नियर स्केल आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? तो ये वर्नियर स्केल लिखा हुआ है ना, ये क्या अपने पास वर्नियर स्केल है। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी बात समझो बच्चों, दूसरी बात समझो। अब ये जो आपके पास यहां से यहां तक ये स्केल दिख रहा है, ये सेंटीमीटर स्केल है। सेंटीमीटर स्केल मतलब ये बेटा ये मेन स्केल है। क्या है प्यारे बच्चों? ये मेन स्केल है। बात समझ में आ रही है? देखो ये वर्नियर स्केल है, ये छोटा वाला जो स्केल है बच्चा वर्नियर स्केल है, और ये जो स्केल है बच्चा ये मेन स्केल है। ठीक है, क्या दो बात समझ में आ गई? तीसरी बात समझो बच्चों, तीसरी बात, अब ध्यान से देखिए, ये जो होता है आपके बच्चा, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये एक प्रकार का स्क्रू होता है। ये एक प्रकार का स्क्रू होता है, सेट स्क्रू बोलते हैं इसको। सेट स्क्रू कैसे हैं? ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला किसी चीज को अगर मेजर कर रहा हूं तो मेजर करने के बाद इसको सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद हिले डुले ना, इसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं? इसको हम यहां से क्या कर देते हैं बेटा? या तो कस देंगे, है ना, इसको कस देंगे, और जब इसको छोड़ना है तो इसको क्या कर देंगे? ढीला कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये स्क्रू होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये बेटा देखो, ये यहां पर आपके पास देखोगे जो स्लाइडर है, एक बात देख ध्यान से देखना, ये इसे थंब रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थंब रेस्ट बोलते हैं, स्लाइडर बोलते हैं। इसको अपन ऐसे पकड़ते हैं, वर्नियर कैलिपर्स को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, और यहां देखो थंब आता है, थंब से हम क्या करते हैं? इसको रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो ये बेटा अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो इधर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो पीछे आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां देखो डेप्थ बार दिया है। डेप्थ बार का मतलब है यहां से एक रॉड निकलती बेटा, जैसे जिसको पीछे बढ़ाओगे इसको डेप्थ, देखो ये क्या होगी? डेप्थ रॉड है, ये क्या करेगी? आगे बढ़ते चलेगी, आगे बढ़ते चलेगी, और इसको मैं अंदर डुबा करके किसी भी चीज की क्या कर सकता हूं? डेप्थ को मेजर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा? डेप्थ को मेजर कर सकता हूं। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग, आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो बेटा, ये अपने पास जॉस है। ये क्या बेटा? जॉस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? आउटसाइड मेजरिंग जॉस है। कैसे है? आउटसाइड मेजरिंग जॉस। इसका मतलब है हम यहां पर आउटसाइड की डायमीटर को मेजर कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं? आउटसाइड की डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। हाँ देखो बेटा, ये जो ये दिख रहा है अपने को पास, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये भी तो क्या बेटा? जॉस है। लेकिन ये जॉस कैसे हैं? ये बोलता है इनसाइड मेजरिंग जॉस है। इनसाइड मेजरिंग जॉस मतलब कि अगर मैंने एक बात बोला कि मेरे पास कोई केप था, मेरे पास कोई केप है, तो उस केप की इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए हम इन जॉस का यूज करते हैं। इन जॉस का यूज करते हैं। यहां पर दिखा हुआ भी है, ये पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 मतलब आउटसाइड मेजरमेंट। पॉइंट नंबर 2 दिस मींस क्या बेटा? इनसाइड मेजरमेंट। पॉइंट नंबर 3 अगर बात करें तो बेटा क्या है? स्टेप मेजरमेंट। और उसके बाद अगर देखें बेटा हम लोग, पॉइंट नंबर 4 है तो डेप्थ मेजरमेंट। ये बातें आपको समझा दी गई है और डायग्राम में दिख भी रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ू, ध्यान से देखिए। अब आता है बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, जिसका नाम है बच्चों लीस्ट काउंट। जिसका क्या नेम है बच्चों? लीस्ट काउंट। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इसको तो भूलने का ही नहीं है। अगर ये भूल गए या ये नहीं बना या ये नहीं समझ में आया, तो मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स बनेगा ही नहीं। वर्नियर कैलिपर्स बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बेटा लीस्ट काउंट को बड़े ध्यान से समझिएगा, लीस्ट काउंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन दी गई है, मैं डेफिनेशन को एक बार रीड करके बता देता हूं, बट इस डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन को हम नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, जो मैं बातें बता दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या बोलता है बेटा? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? LC से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? LC से। ये किसने नाम रख दिया भाई? ठीक है, LC से, इसका शॉर्ट नेम है LC। जब भी मैं LC बोलूंगा, है ना, कुछ और मत समझ लेना यार। कमेंट जरूर करेंगे क्या समझे आप लोगों ने। ठीक है, LC। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, लिस्ट काउंट जो है बेटा वो LC से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकेंड डेफिनेशन देखो इसकी, और में क्या बोल रहा है? सेकेंड डेफिनेशन दिया बच्चों, बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मैन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर क्या बोल रहा है? वर्नियर कांस्टेंट VC। बोलता है आर द लीस्ट काउंट, या हम इसको बोलेंगे LC। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं समझ में आई सर। क्या डेफिनेशन समझाओगे हमें? नहीं समझ में आई ना, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। चलिए हम इसको बताते हैं आपको, चलिए समझिए। मैंने कहा बच्चों, मेरी इस बात को समझिएगा अच्छे से, मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये हमने लिया बेटा एक मेन स्केल, मान के चलिए, कंसीडर कर लो ये क्या है? हमारे पास मेन स्केल है। क्या कंसीडर किए बच्चों? ये हमारे पास क्या है? मेन स्केल है। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक वर्नियर स्केल भी ले लेते हैं।
एक वर्नियर स्केल भी ले लेते हैं और ये वर्नियर स्केल हमने कहा ये है, ओके, ये वर्नियर स्केल दे देते हैं। ठीक, ये वर्नियर स्केल है आप लोगों के पास। ठीक है सर, दो बात तो समझ में आ गई। ये हमारे पास क्या है बेटा, तो हम एक बोलेंगे मेन स्केल है, मेन स्केल। और ये आप देखोगे बेटा तो ये वर्नियर स्केल है। क्या दो बात समझ में आ गई? सर ये मेन स्केल है और सर वर्नियर स्केल है, दो बात तो समझ में आ गई, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक बातों को समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है, एक्चुअल क्या कंसेप्ट चल रहा है, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पर ये फर्स्ट बार दे दी हम लोगों ने। अब मैं इसको आगे लेकर के चलता हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। मैं इसको आगे लेकर के चलता हूँ, ध्यान से देखिए चलेगा। ये 1 हो गया, सॉरी 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा आपके पास 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये हो जाएगा बेटा 5। क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी बातें समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? क्या कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला यहां पर ये तो हमने क्या दे दिया बच्चा, मेन स्केल दे दिया। हमने क्या दे दिया बच्चा, मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल समझो, ये 0 हो गया। मैंने बोला बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये बेटा 10। ठीक है बेटा, ये कितना है हमारे पास, 10 है। ये 1 हो गया, ध्यान से देखिएगा। ये कितना था क्या, 0, ये 1 और ये 2। ठीक, क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, आप देखिएगा जो जनरल वर्नियर कैलिपर्स होता है, जो जनरल वर्नियर कैलिपर्स होता है, उस जनरल वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात करें तो बेटा याद रखिएगा ये 0 से 0 पे देखो इसका मेन स्केल और बेटा जो आपके पास वर्नियर स्केल है उसका 0 यानी 0 एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कोइंसाइड करते हैं। अब देख पा रहे होंगे ये कोइंसाइड कर रहे हैं। दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, जो आपके पास जो वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीजन है, वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीजन है वो क्या करेगा बेटा, मेन स्केल के 9th डिवीजन को क्या करने वाला है, कोइंसाइड करेगा। ये नॉर्मली 95% केसेस में, 95% केसेस में यही कंडीशन होती है और मैक्सिमम 95% केसेस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? कि ये दो बात समझ में आ गई? क्या ये दो बात समझ में आ गई? तो एक बात समझो बच्चों, एक बात समझो, क्या बोलेगा फिर डेफिनेशन पे एक बार फिर से आएंगे, फिर से लौटेंगे हम डेफिनेशन में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ध्यान से देखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बोलेंगे कि बेटा इसका जो 9th डिवीजन है और इसका जो 10th डिवीजन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो भाई एक बात समझिए ना, एक बात समझिए। तो भाई क्या बोल रहा, पहली बात, पहला ये डेफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मैन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट, या बोल सकते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का प्यारा सा फॉर्मूला क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मिल रहा है, अगर मैं लीस्ट काउंट देखूं, लीस्ट काउंट अगर देखूं तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मिला बेटा वन मेन स्केल डिवीजन, है ना, मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल वैल्यू बोल सकते हैं, तो मेन स्केल डिवीजन माइनस बेटा वन वर्नियर स्केल डिवीजन। याद रखिएगा ये प्यारा सा फार्मूला, ये प्यारा सा फार्मूला आप लोगों को मिलने वाला है, ये प्यारा सा फार्मूला आप लोगों को मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ये फार्मूला मिला। अब ये फार्मूला मिल गया तो सर ये तो डेफिनेशन नंबर सेकंड से हो गई। मतलब क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट आर द लीस्ट काउंट। क्या ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ? ये फार्मूला क्लियर हुआ? कहां से बना लीस्ट काउंट का फार्मूला? क्या क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या क्लियर है बच्चों? एक सेकेंड, क्या क्लियर है बच्चों? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब समझो। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब आगे ध्यान से देखिए, अब आगे ध्यान से देखिए बच्चों, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, पर एक बात बता रहा हूं, पहली वाली डेफिनेशन हमको समझ में नहीं आई सर। पहली वाली डेफिनेशन नहीं समझ में आई। देखो ध्यान से, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड
एक्यूरेटली विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। अब यानी कि अगर आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट गिवन है उस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या बोलता है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड एक्यूरेटली उसको क्या कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिस्ट काउंट बोलते हैं। और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है भी थोड़ी देर में बता रहा हूं मैं आप लोग। जैसे तो आप लोगों को याद होगा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 0.01 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? तो आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को समझाना चाहूं, या इस फॉर्मूले से हम ये भी बात समझ सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला, मान के चलिए ये एक लेंथ है, इस लेंथ को मैंने बोला ए है, एक लेंथ हमारे पास ये है बच्चों, एक लेंथ हमारे पास ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी लेंथ बी है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, बी है। ये लेंथ कितनी है बच्चों अपने पास, बी है। ये लेंथ अपने पास कितनी है बच्चों, बी। ये लेंथ की अपने पास कितनी है, बी है। इसको थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ ठीक, ये लेंथ कितनी है बच्चों अपने पास, बी है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, लेकिन अब मैं एक बात बोल रहा हूं कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी सर, a माइनस बी। मतलब कि क्या मिलेगा अपने पास, ये छोटा सा जो पार्ट मिल रहा है c, इसे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलते हैं। यही तो लिस्ट काउंट होता है, यही क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट क्या मिलेगा, तो यहां पर लिस्ट काउंट अगर बात करें बेटा, तो a माइनस बी मिलेगा, जो अपने पास कितना आ रहा है, जो अपने पास कितना आ रहा है, c आ रहा है। यही तो लिस्ट काउंट है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। क्या बात समझ में आ गई? तो ये मेन फॉर्मूला होगा आपका लिस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब ध्यान से समझिएगा, इससे हम इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होगा। तो मैंने बोला बच्चों, अगर हम कंसीडर कर ले कि लेट एन, हमने क्या बोला बेटा, लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, एम मेन स्केल डिवीजन, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, मैंने कहा लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन। देन हम क्या इसे नोट कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकते हैं बेटा, एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा, एम मेन स्केल डिवीजन। हाँ, इसको हम क्यों कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूला हमारे पास दिया है, ये क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला पता है, हमें पता है मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी है, 1 मेन स्केल डिवीजन की यूनिट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट, ये जो यूनिट मिलने वाली है 1 डिवीजन की, वो कितनी होती है, मिलीमीटर होती है। हाँ ठीक है, मिलीमीटर होती है, आप सभी जानते हैं मेन स्केल के लिए। लेकिन वर्नियर स्केल की क्या होती है, नहीं पता ना, वर्नियर स्केल की कितनी होगी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता बेटा, हमको नहीं पता ना, तो हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इससे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बोला बेटा, अगर n को मैं ट्रांसफर कर दूं तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, m अपॉन n, और हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। बात समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 VSD की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, इस देयरफॉर लीस्ट काउंट is equal to 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू कितनी होगी बेटा, m अपॉन n MSD। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस m अपॉन n, और इसको लिख सकते हैं बेटा MSD को हमने क्या कर दिया, कॉमन। तो बेटा लीस्ट काउंट का जो मेन फॉर्मूला आया, अब एक नया फॉर्मूला दे रहा है हमें, तो हमने देखा लीस्ट काउंट का एक प्यारा सा फॉर्मूला ये मिल रहा है, लिस्ट काउंट का एक प्यारा सा फार्मूला हमारे पास ये मिल गया। क्या बातें समझ में आई? क्या लिस्ट काउंट का एक प्यारा सा फार्मूला ये मिल गया? कौन सा फार्मूला बेटा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये प्यारा सा फार्मूला हमारे पास लिस्ट काउंट के लिए मिल गया। ये फार्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो ये फार्मूला याद रख लेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चों? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? देखो समझ लूंगा,
टेंशन मत लो, लॉन्ग वीडियो बनेगी क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उठाया हूं मैंने, जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाया हूं, तो फिर समय लगेगा मेरे भाई, समय लगेगा, है ना। और एकदम बेसिक से समझो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमने निकाल दिया। लिस्ट काउंट क्या मिला अपने पास बेटा? 1 माइनस एम अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन। और एम क्या है? एम क्या है बेटा? तो एम आपके पास है बेटा मेन स्केल डिवीजन, है ना। क्या बेटा? एम क्या है? मेन स्केल डिवीजन दिया गया एम। और ये एन क्या है बेटा? आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए दिया गया है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला समझ में आ गया? सर लिस्ट काउंट तो आपने बताया नहीं। बताते हैं लिस्ट काउंट भी बताते हैं, लिस्ट काउंट कितना आएगा। चलिए अब लिस्ट काउंट बता देते हैं आप लोगों को। क्या आ गया बेटा? क्या आ गया बेटा? आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्यारा सा वर्ड देखने को मिल रहा है, या प्यारी सी हेडिंग देखने को मिल रहा है। क्या बोलता है बेटा? ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स यानी जनरल जितने भी वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होगा उसकी बात कर रहा है बच्चा। उसका लिस्ट काउंट कितना होगा उसकी बात कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें ये बात पता होती है कि जो बेटा 10 डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं किसके? वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं। 10 वर्नियर डिवीजन, सॉरी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, ये होता है बेटा हमारे पास 9, क्या हो जाएगा? मेन स्केल डिवीजन। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो यहां से देख लो। मैंने देखो ये जो 10 दिया था यहाँ के आप देखेंगे तो ये 9 डिवीजन है। देखो 1 से लेकर के 9 तक था और ये 10 तक था। तो वर्नियर स्केल डिवीजन 10 था जबकि आपके पास मेन स्केल डिवीजन बेटा 9 था। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये, तो क्या मैं यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर फाइंड आउट करूँ तो बेटा ये 9 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? ये होगा 9 अपॉन 10 मेन स्केल डिवीजन होगा। मुझे बताइए अगर ये बात है तो क्या मैंने बेटा यहाँ पर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पढ़ा था? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना था हमारे पास? तो 1 माइनस एम अपॉन, ये था बेटा एम अपॉन एन था, इंटू कितना था बेटा हमारे पास? यहाँ पर एम एस डी था कि नहीं? क्या यही वैल्यू पुट कर दे यहाँ से? ये भी तो फार्मूला निकला, कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूले को कहाँ रखेंगे? इस फार्मूले को अगर हम यहाँ रखेंगे, ऊपर वाले फार्मूले रखेंगे तो यही कंसेप्ट आएगा और यही कंसेप्ट आएगा, तो सीधे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस एम की वैल्यू कितनी? 9, एन की वैल्यू कितनी बेटा? 10, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? एम एस डी। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बेटा? और एम एस डी तो हमको पता है, एम एस डी की यूनिट लिख दो, एम एस डी की यूनिट लिख दो। एम एस डी की यूनिट कितनी होती है? मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसको लिखूंगा 10 इंटू 1 तो ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10 मिलीमीटर। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 0.1 मिलीमीटर। ओके, 0.1 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं मेरे बच्चों, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0.01 सेंटीमीटर? तो ये बेटा लीस्ट काउंट होता है। ये क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट होता है किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आप लोगों के पास, वो होता है आप लोगों के पास लिस्ट काउंट कितना होता है बेटा? 0.01 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। कितनी इतनी बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बढ़ जाए आगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आते हैं बेटा न्यू कंसेप्ट पे जिसका नेम है रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। कि वर्नियर कैलिपर्स को रीड कैसे करते हैं? इतनी तो बात समझ में आ गई कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होता है, ये तो बात समझ में आ गई बच्चों। लेकिन 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 कि इसे रीड कैसे करते हैं उसे हम समझते हैं। इसे रीड कैसे करते हैं और इसकी जो रीडिंग वैल्यू है या टोटल रीडिंग है वो कितनी आएगी, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो भाई अगर रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर्स देखूं, रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स देखूं, यानी ये देखो वर्नियर कैलिपर्स का आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? वर्नियर कैलिपर्स का आपके सामने क्या दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। रीडिंग कैसे करेंगे? तो रीडिंग का कंसेप्ट है, यहां पर मैं सीधे सीधे बता देता हूं। यहां पर रीडिंग का कंसेप्ट है कि अगर मैं टोटल रीडिंग की बात करूं, अगर मैं यहां पर टोटल रीडिंग की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। टोटल रीडिंग या टोटल रीडिंग क्या होता है बेटा इसका? टोटल रीडिंग, अगर हम टोटल रीडिंग की बात करें, अगर हम बच्चों टोटल रीडिंग की बात करें तो टोटल रीडिंग का क्या कंसेप्ट मिलने वाला है? तो टोटल रीडिंग का कंसेप्ट ये मिलता है बच्चा। टोटल रीडिंग का कंसेप्ट क्या मिलता है? तो हम लिखते हैं बेटा यहां पर m
एस डी, दिस मीन्स मेन स्केल डिवीजन, और यहां पर प्लस आ जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन। आप इस बात को याद रखिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। तो टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला बनता है, टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला बनता है बेटा, वो कितना बनता है? तो टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वो बनता है हमारे पास, वो बनता है हमारे पास, क्या बनता है बेटा? एमएसडी प्लस वीएसडी, एमएसडी प्लस वीएसडी। अब ये एमएसडी क्या है, वीएसडी क्या है, दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। दोनों पर क्या कर लेते हैं बच्चा? चर्चा कर लेते हैं। इस बात को जो अदर बुक्स है या जो बुक्स रहती है, उन बुक्स में क्या लिखा जाता है बेटा, याद रखिएगा। इसको लिखते हैं बेटा, एमएसडी को हम एन लिख देते हैं, प्लस स्मॉल एन लिखते हैं यहाँ पर, और इसे लिखा जाता है वीएसडी को स्मॉल एन इनटू क्या लिखते हैं बेटा? लीस्ट काउंट लिखते हैं, क्या? वर्नियर कैलिपर्स लिखते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट नहीं लिखते, सॉरी, वर्नियर कैलिपर्स लिखते हैं, ये लिखते हैं भाई। ये बात है, ये फार्मूला, ये फार्मूले की कहीं से कहीं तक मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, हम तो कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, हम तो कंसेप्ट समझ रहे हैं, बुक का कहाँ लैंग्वेज समझेंगे। बात समझ में आ गई? या तो आप याद रखना है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फार्मूला याद रख लीजिए कि टोटल रीडिंग का फार्मूला ये होता है, कि टोटल रीडिंग का ये फार्मूला हमारे पास ये होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल रीडिंग का फार्मूला ये होता है। हाँ, आपके हिसाब से भी चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई टोटल रीडिंग का कंसेप्ट समझ रहे हैं तो समझिए, एकदम बेसिक से समझिए इस बात को कि हो क्या रहा है। टोटल रीडिंग में जो ये एमएसडी है, ये एमएसडी एक्चुअल में क्या है? पहले एमएसडी को लिख लेते हैं। क्या एमएसडी को लिख ले, या एमएसडी को मैं यहां कहीं नीचे लिख लूं? ध्यान से देखिए, इस एमएसडी को देखो, मैं इस नीचे वाले फॉर्मूले को अगर मैं उठा करके, नीचे वाले फॉर्मूले को अगर मैं उठा करके ऊपर कर दूं, तो क्या ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला कहाँ का बेटा? तो बेटा अदर राइटर्स की बुक्स का है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं ना, हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बेटा जो मेन स्केल डिवीजन है, जो आपके पास मेन स्केल डिवीजन है, उसको बोलते क्या है, उसको हम कैसे रीड करते हैं? तो याद रखना बेटा, ये रीडिंग होती है रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये याद रखिएगा। और ये प्लस, और ये जो वीएसडी लिखा है बेटा, ये वीएसडी लिखा है, वो वीएसडी क्या है बेटा? वीएसडी का मतलब है लीस्ट काउंट इनटू को इनसाइड या को इनसाइडिंग डिवीजन ऑफ, क्या आएगा बेटा? डिवीजन, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे इसको? लीस्ट काउंट इनटू को इनसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा बच्चों। क्या कंसेप्ट को याद रखिएगा? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसी बात को याद रखिएगा, जो मेन स्केल डिवीजन है वो रीडिंग, क्या बोल सकते हैं हम, जो रीडिंग है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर, क्या लिख रहे हैं बेटा? जस्ट बिफोर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स से जस्ट पहले जो भी रीडिंग आएगी वो मेन स्केल डिवीजन होगा। और वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होगा, जो डायग्राम में दिया है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को अगर समझते हैं, इसकी अगर टोटल रीडिंग अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो बेटा टोटल रीडिंग क्या होगी? टोटल रीडिंग भाई, टोटल रीडिंग के लिए कंसेप्ट समझते हैं। टोटल रीडिंग निकालने की कोशिश करते हैं, किसकी? देखो, ए बी लेंथ का एक क्या दिया? रॉड दिया है। ए बी लेंथ का क्या दिया बेटा? एक रॉड दिया है। इस ए बी की लेंथ कितनी होगी? कितनी होगी? उस बात को समझते हैं, भाई ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है फार्मूला? क्या मिला है फार्मूला अपने पास? एमएसडी प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन को हमने बोला लीस्ट काउंट, और ये हो जाएगा इनटू, क्या दिया गया आपके पास? को इनसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो भाई मेन स्केल डिवीजन देखो, मेन स्केल डिवीजन कब? रीडिंग ऑन एमएस एंड मेन स्केल जस्ट बिफोर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स से पहले इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप वर्नियर कैलिपर्स के पहले जस्ट इसकी वैल्यू देखोगे तो बेटा 1 तक चल रही है। कहां तक चल रही है? तो आप बोलेंगे सर ये 0 से 1 तक चली, बस खत्म। देखो 1 पे खत्म हो गई, इस पे खत्म हो गई, 1 पर खत्म हो गई। तो हमको तो ये बात पता चल गई कि बेटा यहां से यहां तक की वैल्यू 1 है। तो क्या मैं
तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा बेटा 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 सेंटीमीटर आ गया। प्लस बेटा लीस्ट काउंट का कंसेप्ट अभी हमने देखा था। लीस्ट काउंट कितना निकाला था? 0.01 सेंटीमीटर। कितना निकाला था बेटा? 0.01 इंटू बेटा कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। कोइंसाइडिंग डिवीजन ध्यान से देखो, तो आप देखो पहली डिवीजन ने तो कोइंसाइड नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। हाँ लेकिन बेटा ये इधर भी कहीं नहीं कर रहा, लेकिन देखो ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है बच्चों, ये इसने कोइंसाइड कर दिया। कौन सा डिवीजन है? 1 2 3 4 और 5th। इसने 5th डिवीजन ने इसको क्या कर लिया? कोइंसाइड कर लिया 5th डिवीजन ने। तो 5th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इसे लिखेंगे हम 5th डिवीजन। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बच्चों? अब इसको लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर प्लस, अगर इसकी बात करें तो ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर होगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आने वाला बेटा हमारे पास? 1.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो रीडिंग है, या इस ए बी जो रॉड है उसकी जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी है? ए बी रॉड की जो लेंथ है बच्चों, वो है 1.05 सेंटीमीटर। 1.05 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया बेटा? लेंथ ऑफ ए बी। हम लिख सकते हैं इसको लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ है बेटा, ये ए बी की लेंथ है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़े। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे बच्चों किस पर? जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। ओके, जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। चलिए समझो जीरो एरर क्या है। पहली बात, जीरो एरर क्या है? अगर मैं जीरो एरर की बात करूं बच्चों, अगर मैं जीरो एरर की बात करूं तो जीरो एरर क्या होगा? तो जीरो एरर की अगर मैं डेफिनेशन की बात कर लूं, तो यहां तो जीरो एरर के लिए डायग्राम दिया गया, डेफिनेशन नहीं है। चलो डेफिनेशन हम उधर कॉर्नर में नोट कर देते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इसकी अगर जीरो एरर की डेफिनेशन की बात करूं, तो जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, हम ये बात बोलेंगे कि जीरो एरर ऑफ, हम ये क्या बोल सकते हैं, या when zero error of vernier scale, क्या हो जाएगा? वर्नियर स्केल एंड when zero error, क्या लिख रहे हैं? या इसको हम ऐसे कुछ बोले, या इसको हम ऐसे कुछ बोले, देखो एक मिनट ध्यान से, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं when zero of वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल। अगर हमने बोला बेटा जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल, दोनों जीरो ऑफ मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइडेड या कोइंसाइड, देन हमें क्या बोल सकते बेटा? देन अगर मैं इस बात को बोलूं तो देन द इंस्ट्रूमेंट इज, अगर हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सेड टू बी क्या हो जाएगा बेटा? सेड टू बी हैव अ एरर या हैव अ जीरो एरर। ये क्या बोलेंगे बेटा? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मीटर स्केल या मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड, देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी हैव अ जीरो एरर। ये बात बोल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वर्नियर स्केल और वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल है, अगर उसके जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो बेटा वहां उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? जीरो एरर होगा, और उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा बेटा? जीरो एरर होगा। जैसे आपको 3 डायग्राम्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट में बेटा ये जो आपके पास दिख रहा है, ऊपर मेन स्केल है, नीचे क्या आपके पास? वर्नियर स्केल है बेटा, विदाउट जीरो एरर। इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, इसका जो जीरो है, ये देखो एक दूसरे का जो जीरो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ये एक दूसरे के जीरो क्या कर रहे हैं बच्चों?
कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। ध्यान से देखो, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, बेटा देखो इसका जीरो ये है और इसका जीरो ये है, क्या कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब भी नहीं कर रहे तो यहां पर जीरो एरर आएगा, जीरो एरर आएगा। पर कौन सा जीरो एरर आएगा? तो जीरो एरर भी बेटा टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है निगेटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड में हो तो उसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर मैं बेटा बोल दूं मेन स्केल देखो वर्नियर स्केल के अगर देखो जीरो कोइंसाइड तो कर नहीं रहे, और देखो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा निगेटिव जीरो एरर। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा निगेटिव जीरो एरर। तो अगर मैं जीरो एरर की बात करूं, तो जीरो एरर में हम दो बात समझ रहे हैं कि पहली बात कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का अगर जीरो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर भैया दोनों के जीरो एरर दोनों के जीरोस एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो जीरो एरर आएगा। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर बार बार कोइंसाइड करने की बात कर रहे हो तो कब? बिफोर मेजरमेंट। भाई एक बात समझो, मेजरमेंट कर ही नहीं रहे लेकिन हम उसको पहले ही देख रहे हैं कि इसमें जीरो एरर तो नहीं है, तो भैया तब यानी उसका मेजरमेंट नहीं करेंगे। पहले हम मेजरमेंट नहीं कर रहे, मेजरमेंट करने के पहले देख रहे हैं, दोनों के जीरो को मैच करके देख रहे हैं कि क्या सही है एक्चुअल में नहीं है। तो भैया जीरो एरर कब होगा? जब उसमें क्या होगा, दोनों के जीरो कोइंसाइड करेंगे। अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं करते हैं तो उसमें एरर आ जाएगा। और एरर दो टाइप के होंगे, एक होगा पॉजिटिव एरर और एक होगा निगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव कब होगा? तो पॉजिटिव होगा बेटा बच्चों, पॉजिटिव कब होगा? जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट हैंड साइड में होगा। और बेटा आपके पास निगेटिव एरर कब आएगा? जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब याद रखने का तरीका, कई बच्चे को तो याद ही नहीं रहता सर पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, निगेटिव जीरो एरर कब होगा। तो भैया याद रखिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर की बात करूं बच्चों, तो पॉजिटिव जीरो एरर तब होगा भैया जब राइट हैंड साइड, तो आप देखो नंबर लाइन पे ये जीरो होगा और जीरो के इधर क्या होता है 1, इधर क्या होता है 2, इधर क्या होता है -1 और -2। याद रखिए वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट हैंड साइड में है, देखो पॉजिटिव नंबर, सो पॉजिटिव जीरो एरर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो भैया नेगेटिव जीरो एरर। क्या हम इस बात से समझ सकते हैं, नंबर लाइन की हेल्प से ये बातों को समझ सकते हैं? क्या ये बातें समझ में आ गई? ध्यान से देखो। चलो सर हाँ ये बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, जीरो एरर तो समझ में आ गया, लेकिन जीरो एरर का फार्मूला कितना होगा, तो ये फॉर्मूले को समझिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहां पर बात करेंगे करेक्ट रीडिंग की। तो हम बात करते हैं बेटा करेक्ट रीडिंग। एक सेकेंड, करेक्ट रीडिंग, जो करेक्ट रीडिंग होती है, करेक्ट रीडिंग का फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है बेटा? टोटल रीडिंग अभी पता थी हम लोगों को, टोटल रीडिंग अभी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस, और यहां आता है बेटा जीरो एरर। क्या आता है बेटा? जीरो एरर। याद रखिएगा टोटल रीडिंग को हम लिखते हैं MSD प्लस VSD, और ये माइनस जीरो एरर का जीरो एरर होगा, जीरो एरर। इसी बात को हम क्या लिखते हैं बेटा? MSD प्लस VSD को हमने अभी बताया था आपको लीस्ट काउंट इनटू, क्या लिखते हैं बेटा? लीस्ट काउंट इनटू, VSD को क्या लिखते हैं? लीस्ट काउंट इनटू क्या लिखते हैं? कोइंसाइड या कोइंसाइडिंग या कोइंसाइड, ओनली कोइंसाइड लिख दो, कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये लिखते हैं। और ये माइनस है तो माइनस आगे आएगा और ये आ जाएगा जीरो एरर। क्या आ जाएगा बेटा? जीरो एरर। क्या आ जाएगा बेटा? जीरो एरर। इस बात को याद रखिएगा। तो भैया करेक्ट रीडिंग का जो कंसेप्ट हो गया, करेक्ट रीडिंग का ये फॉर्मूला बन गया। इतना बड़ा पूरा फॉर्मूला नहीं है, एक तो फॉर्मूला आप करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर लिख दीजिए। उसके बाद अगर टोटल रीडिंग का फॉर्मूला लिखना है तो ये लिख दिए MSD प्लस VSD माइनस जीरो एरर, ठीक है। और अगर बेटा MSD के प्लेस में MSD, लेकिन VSD क्या है? VSD क्या अपने पास लिस्ट काउंट इनटू क्या होता है? कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और माइनस जीरो एरर का माइनस जीरो एरर लगा दिए। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन हमारे पास तो टू टाइप के क्या है, बेटा आपके पास टू टाइप के बेटा आप लोगों के पास जीरो एरर है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है।
तो पहला कंसेप्ट, अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है, जीरो एरर आ रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर मैक्सिमम क्वेश्चन में तो दे दिया जाएगा कि पॉजिटिव जीरो एरर हो रहा है इतना हो रहा है, नेगेटिव जीरो एरर हो रहा है इतना हो रहा है। लेकिन अगर नहीं आया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू, क्या होगा बच्चों? लीस्ट काउंट इनटू क्या होगा? कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। क्या बात समझ में आ रही? ये पॉजिटिव एरर का हो गया। ये किसका हो गया बच्चों? ये पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता कि बेटा सेकेंड निगेटिव जीरो एरर का कंसेप्ट बता दीजिए, तो निगेटिव जीरो एरर का कंसेप्ट क्या होगा? तो निगेटिव जीरो एरर का कंसेप्ट को समझिएगा। एक सेकेंड क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, अब देखते हैं बच्चों निगेटिव जीरो एरर का कंसेप्ट। तो निगेटिव जीरो एरर क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट इनटू, बड़े ध्यान से देखिएगा, लीस्ट काउंट इनटू, है ना। ये फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बार कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, जिस कारण से ये बनता नहीं है। तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू क्या होगा? टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल। क्या हो जाएगा? टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल माइनस टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल इन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। या हम इसको इतना लंबा चौड़ा ना बोलते हुए सिंपल इतना बोल दे क्या? सिंपल इतना बोल दे क्या? ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा? टोटल डिवीजन इन वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर स्केल माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर स्केल। बस ये फार्मूला देखो, करेक्ट रीडिंग का फार्मूला ये रहेगा, है ना। अभी याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जीरो एरर पे भी, ठीक है। फिर पॉजिटिव जीरो एरर का फार्मूला ये और नेगेटिव जीरो एरर का फार्मूला ये। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यहां पर वर्नियर कैलिपर्स के कंसेप्ट खत्म है, अब न्यूमेरिकल करेंगे और पूरे ऊपर एक साथ करने वाले हैं। मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लूंगा। ध्यान से देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है? कहता है क्वेश्चन नंबर 1, इन द डायग्राम शोन इन फिगर, बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द या ऑफ जीरो एरर। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, जीरो एरर में याद रखिएगा, हम पॉजिटिव एरर को या पॉजिटिव जीरो एरर को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव जीरो एरर को नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर बेटा देखो इधर की ये नेगेटिव वाला इधर बढ़ गया, ये रीडिंग तो हमारी खत्म हो जाएगी ना, ये रीडिंग खत्म हो जाएगी, तो उसको ऐड करते हैं। और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको माइनस करते हैं, है ना। इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया जाता है, इसको नेगेटिव लेते हैं। देखो पॉजिटिव जीरो एरर को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव जीरो एरर को नेगेटिव लेना, तब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ना। तो क्या बोल रहा है आपके पास? इन द डायग्राम शोन इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ जीरो एरर। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बताना है और नेचर भी बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, ध्यान से देखिए, पहली बात हमको बताना है भाई, मैग्नीट्यूड बताना है और इसका नेचर भी बताना है। मैग्नीट्यूड भी बताना है और नेचर भी बताना है। आप आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लो। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चले बड़े आगे। तो भैया इसमें एक बात समझ लो, पहले बताओ ये दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं क्या? एक सेकेंड, क्या दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं क्या? नहीं, एक जीरो ये है, इसका जीरो ये है। ओके, तो कोइंसाइड कर रहे हैं क्या? एक मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे तो जीरो एरर आ रहा है। किधर आ रहा है बेटा? राइट हैंड साइड वर्नियर स्केल का। देखो मेन स्केल ये है, वर्नियर स्केल का जीरो राइट हैंड साइड है, मतलब पॉजिटिव एरर। सिंपल सी बात याद रखना, क्या आने वाला है अपने पास? पॉजिटिव जीरो एरर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? पॉजिटिव जीरो एरर मिलने वाला है। ठीक है, ओके, पॉजिटिव जीरो एरर मिलेगा। तो नेचर तो बता दी हमने, नेचर क्या है इसका? पॉजिटिव जीरो एरर मिलेगा।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बता दिए सर आपने तो, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ लेकिन मैग्नीट्यूड भी तो बताना है मेरे भाई, अभी जो पॉजिटिव एरर निकाले इसका मैग्नीट्यूड भी तो बताना है। मैग्नीट्यूड समझो, मैग्नीट्यूड समझो, मैग्नीट्यूड समझो, तो कितना आने वाला है, तो पॉजिटिव जीरो एरर को समझते हैं, इसका मैग्नीट्यूड समझते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे मिलता था बताइए, तो पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला लगा दो, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू क्या होता था बेटा, क्या होता बेटा, कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, या वर्नियर स्केल, ध्यान से देखो, लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट हमको पता है 0.01 होता है, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसकी कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स क्या है आपके पास, देखो 5 ने कोइंसाइड किया है, 5 ने क्या किया है बच्चों, 5 ने कोइंसाइड किया, देखो किया है इसने 5 ने, हाँ किया है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो अच्छे से, किया है तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 0.05, क्या मिल जाएगा आप लोगों के पास, क्या हो जाएगा 0.05, आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर आ गया। ये आपके पास क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। क्या बात समझ में आ गई भाई, दो बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव जीरो एरर था, और पॉजिटिव जीरो एरर था तो कितना था, तो ये था 0.05 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड बोला है पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव आता तो नेगेटिव जीरो एरर को भी हम पॉजिटिव ले लेते मॉड करके। बात समझ में आ रही है, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ओके ओके चलो देखो, ए देखो जीरो एरर वाला कंसेप्ट, एरर वाला भी कंसेप्ट बता दिया हमने, जीरो एरर कैसे निकलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकलते हैं, ये भी समझा दिए है ना, टेंशन मत लो, समझ में आएगा सब, मजा आएगा। अभी क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, अभी तो जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाऊंगा, मजा आएगा आपको। अब मैंने बोला बेटा देखो ध्यान से, ये जेई 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोलता है, बोलता है एन डिविजन्स, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, एन डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स coincide with n+1 division on the vernier scale। बोलता है if each division on the main scale is of a unit, यानी of a unit दिया गया है, a unit determine the list count of the instrument। ओहो list count का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलेंगे list count is equal to, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा list count क्या था आप लोगों के पास, तो आप बोलेंगे सर 1 - m अपॉन n इंटू क्या था बेटा, मेन स्केल डिवीजन था। ओके ध्यान से देखो, 1 - m की वैल्यू क्या है, देखो क्या बोलता है, n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विथ 1+1 डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल। ओके यानी अपने को ये बात समझ में आ गई कि जो m है, m की वैल्यू कितनी है, n है, और ये स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, n+1 है। ओके और ये MSD कितनी यूनिट में दिया बेटा, a यूनिट दिया, इसकी कितनी यूनिट दी है, a यूनिट दिया है, a रख दो, सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा n+1, अगर इसको अपन ट्रांसफर करें तो जाएगा आपके पास n+1 - 1, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 अपॉन कितना होने वाला है आप लोगों के पास, n+1 होगा, n+1 होगा, इंटू कितना आ गया a का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a अपॉन कितना आएगा n+1, ये आपके पास क्या बेटा आंसर है, यूनिट में आंसर आएगा, यूनिट रहेगा। कब आया बेटा, 2003 में आया है जेई में। बात समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन आए जेई में, डरने का नहीं है भाई, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा समझ में आएगा। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से हम डायमीटर मेजर करेंगे, वर्नियर किसका बेटा, सिलेंडर का। बोलता है विथ नो जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, पहली बात बोल दिया उसने नो जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है बच्चों, क्लियर है। पढ़ते हैं, इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल क्या बोलता है, लाइज बिटवीन क्या बोलता है 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। ओके ध्यान से देखो, अगर मैं मेन स्केल बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला ये मेन स्केल बना दो जिससे आसानी से समझ में आएगा, इधर बना दो डायग्राम, ये मेन स्केल है, ये क्या अपने पास मेन स्केल है। अब मैं एक और स्केल बना लेता हूं जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, कितना हो जाएगा, ये आपके पास वर्नियर स्केल बना देते हैं। ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर हटा रहे हैं, ठीक, जिससे आपको आसानी से समझ में आए।
मैंने बोला बेटा ये जो पॉइंट है, ये जो आपके पास बन रहा है, इस पॉइंट को हमने बोला कितना है 5.10 है, और ये कितना है बेटा, ये 5.15 है। मुझे बताओ जीरो यहां कहीं है वर्नियर स्केल। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इट is found that the zero of vernier scale lies between 5.10 and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 division equivalent to क्या बोलता है 2.45 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब वर्नियर स्केल का जो 50 डिवीजन है, ये 50 डिवीजन इक्विवेलेंट है किसके, 2.45 सेंटीमीटर के। बोलता है द 24th डिवीजन is the vernier scale exactly coincide with one of the main scale division, the diameter of the cylinder is तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर बताना है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओह जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। देखना कितना बकवास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, समझते हैं क्या बोल रहा है। उस बात को पहले समझ लो, उस बात को पहले आप लोग समझ लीजिए क्या बोलता है। ध्यान से देखो, पहली बात उसने दिया है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात बोलूं मैं, सॉल्यूशन में तो बोल रहा है बेटा आप लोग वन मेन स्केल डिवीजन देख लो। वन मेन स्केल डिवीजन, भैया वन मेन स्केल डिवीजन मतलब इसके और इसके बिटवीन का डिवीजन देख लेते हैं। मुझे बताइए ये अगर 5.10 है और ये 5.15 है, तो मुझे बताइए इसका डिफरेंस कितना आएगा। तो आप बोल देंगे सर कि ये तो 0.05 सेंटीमीटर आएगा। मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुझे बताइए अब मैंने सेकेंड बात ये बोल रहा है बेटा 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू क्या बोलता है 2.45 सेंटीमीटर, किसके लिए, वर्नियर स्केल के लिए। किसके लिए बेटा, वर्नियर स्केल के लिए। तो भाई 1 यानी 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना है 2.45 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं 50 को ट्रांसफर करूं तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 अपॉन कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। अगर इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो मुझे बताइए अगर 5 से कैंसल आउट कर दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला 5 से कैंसल आउट कर रहा हूं तो बोल दो कितना हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना होने वाला बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 रह जाएगा, 5 8 जा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 40, वो 5 9 जा 9 टाइम चला जाएगा ना, 9 टाइम, और डेसिमल 2 डिजिट और ये 1 3 डिजिट 1 2 3 कितना आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 0.049 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेटा वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़े, अब अगर हम लिस्ट काउंट देखें तो लिस्ट काउंट का फार्मूला कितना होता है, तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन बेटा कितना है 0.05 माइनस ये कितना है बेटा 0.049, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05, जीरो बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेटा लिस्ट काउंट आ गया इसका। इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया बच्चों 0.001 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या देखने वाले बेटा, तो हमको इसने बोला है कोइंसाइड कितने पे कर रहा है 24th डिवीजन। तो टोटल रीडिंग देख लो, तो क्या हो जाएगा बेटा टोटल रीडिंग का फार्मूला कितना होता है, तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मीटर स्केल रीडिंग बोल देंगे हम लोग, और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग। इसी बात को मीटर स्केल रीडिंग की बात को समझो। तो मीटर स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, कहां तक, देखो जीरो से पहले कौन सी वाली रीडिंग है 5.10 प्लस इसको लिखते हैं लीस्ट काउंट इनटू क्या लिखते हैं बेटा कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, ये हो जाएगा 5.10 प्लस लिस्ट काउंट कितना आया 0.001 सेंटीमीटर, तो लिख दो 0.001 सेंटीमीटर इनटू, अब बताओ कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये लिखा हुआ है बेटा 24th डिवीजन ऑन द वर्नियर कैलिपर्स एग्जैक्टली कोइंसाइड, लिखा है क्वेश्चन में। इतनी बातें समझ में आ गई, तो ध्यान से देखिए इसको लिख देंगे 24, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.10 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 0.024 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 5.124 और ये आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर।
ये टोटल रीडिंग आने वाली, एग्जैक्टली रीडिंग आएगी। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है बेटा? सेकंड वाला बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े बेटा? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो मजेदार है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मजेदार है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा बेटा। ये कब का किस में आया बेटा? AIEEE, मतलब वही जेई का है 2012 का। क्या बेटा? जेई का ही है 2012 का, जिसको हम मजेदार या मजे से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, क्या बात समझ में आ गई? बड़े आगे चलिए तो बढ़ते हैं बेटा आगे, मजा आएगा। देखो क्या बोलता है, अ स्पेक्ट्रोमीटर gives the following reading when used to measure the angle of a prism। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म को मेजर कर रहे हैं तो बेटा स्पेक्ट्रोमीटर कुछ वैल्यू दे रहा है। ध्यान से देखते हैं क्या है। बोलता है मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग 58.5 डिग्री। और बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 0.9 डिवीजन, 0.9 डिवीजन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। अब क्या बोलता है, गिवन दैट वन डिवीजन ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 0.5 डिग्री। कितना दिया है? 0.5 डिग्री। और बोलता है टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर 30। टोटल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल में? 30 है। देखो अलग क्वेश्चन आ गया। अभी तक कितने होते थे? 10 होते थे। वर्नियर स्केल में कितनी रीडिंग होती थी? 10 डिवीजन होते थे ओनली, इसमें 30 है। एंड क्या बोलता है, मैच विथ 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी कोइंसाइड क्या रही है? 29 रीडिंग। ठीक है, ओके। द एंगल ऑफ द प्रिज्म फॉर्म द, क्या बोलता है, अबो डेटा इज। तो इस डेटा में मेरे को क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम यहां पर सबसे पहले बातों को समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि हम यहां पर देख लेते हैं इसके, अगर सॉल्यूशन की बात करूं, अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, तो आप 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना बोल रहा है बेटा? तो ये बोल रहा है 29 मेन स्केल डिवीजन। ध्यान से देख लो, क्या इतनी बात दी गई है? तो आप बोलेंगे सर हाँ दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दी गई है, ये तो दिख रहा है यार बेटा। द वर्नियर स्केल आर 30 डिग्री आर मैच विथ 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। ओके, चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, ये बोल रहा 30 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 29/30 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन क्या हो गया? फिर से इसके और शुरू गए क्या? मेन स्केल डिवीजन। ठीक, ओके बढ़ते हैं। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं बच्चों, अब इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पर कितना देगा? कितनी वैल्यू आएगी? कोई बता सकता है इसको सॉल्व करेंगे तो? सर नहीं पता, भी नहीं पता तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, पहले सॉल्व करते हैं। देखो अभी आ गया, लिस्ट काउंट निकालूंगा तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला कितना होता है? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, तो बोलोगे बेटा 1 माइनस, क्या बोलेंगे? 1 माइनस, या फिर मैं इसको 1 माइनस ना बोलते भी ऐसे बोल दूं, जिससे आसानी से चीजें समझ में आएगी। क्या बातें समझ में आएगी बेटा? कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस कितना होता है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ध्यान से देखो, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दी गई है? बोलता है गिवन दैट 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 0.5 डिग्री। कितना है? 0.5 डिग्री माइनस, डिग्री बोला है तो डिग्री लिख दो। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन दिया है अपने पास 29/30 और मेन स्केल डिवीजन भी दिया है तो 0.5 डिग्री। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 कॉमन कर दे, जिससे आसानी होगी हमें। तो हम क्या करें? 0.5 कॉमन करेंगे तो बेटा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 29/30 और ये आ जाएगा बेटा 30 और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0.5 डिग्री। सॉल्व करेंगे 30 और ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 1/30 कितना आने वाला बेटा? तो आ जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/30 इंटू ये हो जाएगा 0.5। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट का 0 आ जाएगा तो कितना आ गया? 300।
क्या मैं डिवाइड करूंगा तो 1/60 और ये आ जाएगा बेटा डिग्री। ये आ गया बेटा आपके पास लिस्ट काउंट। क्या आ गया बच्चों अपने पास? लिस्ट काउंट आ गया। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? लिस्ट काउंट आ गया। अब हम क्या देखेंगे? लिस्ट काउंट आ गया तो एंगल ऑफ प्रिज्म देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म देखेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू देखेंगे तो वही एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? मतलब कि टोटल रीडिंग देखेंगे। तो टोटल रीडिंग कितनी होगी? तो m मीटर स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बेटा मीटर स्केल रीडिंग कितनी है? तो मीटर स्केल रीडिंग कितनी है बताओ जल्दी से। तो मीटर स्केल रीडिंग आप देखोगे, मेन स्केल रीडिंग देखो ध्यान से, कितना दिया गया है? 58.5। कितना दिया बेटा? 58.5। वर्नियर स्केल को रीडिंग को क्या लिखते हैं? लीस्ट काउंट इनटू, क्या बोलते हैं बेटा? लीस्ट काउंट इनटू सेकंड बात क्या बोलते हैं बेटा यहां पर? क्या होगा? कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये हो जाएगा 58.5 प्लस लिस्ट काउंट हमने निकाला, लिस्ट काउंट ये है 1/60 इंटू कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल रीडिंग दिखा रहा है अपने पास 0.9 डिवीजन, कितना सॉरी 0.9 बोलता हूँ 9, ये 0.9 ठीक है, तो 9 आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यह आ जाएगा बेटा 58.5, कितना आएगा? 58.5 प्लस और ये हो जाएगा बेटा 0.16। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? यह आ जाएगा आप लोगों के पास 58.66 और यह आ जाएगा डिग्री। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 58 ये सी वाला ऑप्शन, तो अप्रॉक्स है, क्या लिख देंगे? 58.66 ना होते हुए 65 डिग्री, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, तब तक आप इसको सॉल्व करके रखिए, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है? तब तक आप इतना सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है? अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, मजा आ रहा है। क्या बोल रहा है? अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, यानी कि 1 सेंटीमीटर पे 20 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन। बोलता है विल इट्स वर्नियर स्केल हैज टोटल 50 डिवीजन एंड 25 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मिनट, क्या बोलता है? विल इट्स वर्नियर स्केल हैज टोटल 50 डिवीजन। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है बेटा? 50 डिवीजन है, एंड 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू बेटा कितना है? 24 मेन स्केल डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गई हमारे? बोलता है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। तो लिस्ट काउंट बताना है, और ये जेई कब आया बेटा? जेई मैन 2022, अभी न्यू क्वेश्चन नहीं है, लगभग 2-3 साल पुराना, ठीक है? ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो अगर इसके सॉल्यूशन को समझूं तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम गिवन समझ लेते हैं। गिवन क्या है? इन बातों को भी छोड़ो, उन बातों को बाद में समझ लेंगे, पहले इसको समझते हैं, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं क्या क्या है। तो पहले या तो फिर हम स्टार्ट से देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है बेटा? देखो 20 डिवीजन दिया गया, 20 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो बेटा 1 सेंटीमीटर है। कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर है। तो मैं कह सकता हूं 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गई। फिर वर्नियर स्केल के लिए देखते हैं, क्या देखेंगे बेटा? वर्नियर स्केल के लिए देखेंगे तो मैं एक बात ये कह सकता हूं, क्या मैं ये बात कह सकता हूं? वर्नियर स्केल के लिए अगर देख रहे हैं तो वर्नियर स्केल में क्या बोलता है? वर्नियर स्केल में बोलता है 25 वर्नियर स्केल डिवीजन। कितना बोल रहा है? 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है बेटा आप लोगों के पास? आप लोगों को ऐसे बोल रहा है डिवीजन आर इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन, 24 मेन स्केल डिवीजन। तो बेटा अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर मैं देखूं
कितना आ जाएगा 24/25 मेन स्केल डिवीजन। मतलब आपके पास 1 मेन स्केल डिवीजन मिल गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मिल गया। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या ये 2 बातें समझ में आ गई आप लोगों के पास? अब समझिए, अब समझिए, क्या मैं यहां पर 1 डिवीजन, अब देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस बात को समझना चाहता हूं तो क्या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की अगर वैल्यू चेक करूं, अगर वैल्यू चेक करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, या तो फिर मैं सीधे सीधे फॉर्मूले में रखता हूं। चलो फॉर्मूले में रखो। फॉर्मूला क्या था? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, ये कंसेप्ट था। तो मुझे बताइए, या रीडिंग नहीं, रीडिंग नहीं, रीडिंग नहीं, रीडिंग नहीं, रीडिंग नहीं, रीडिंग नहीं, क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके ठीक है, मुझे बताइए 1 क्या आपके पास है मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू अगर मैं इसको कॉमन करूँ तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है हमारे पास 1/20 सेंटीमीटर माइनस, अब इसकी वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 24/25, और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू यहां से रख दो, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 24/25 इंटू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 1/20, तो ये सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कर लो। चलो यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? इंटू 1/20 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन कर देते हैं 1/20, यहाँ गया 1 माइनस 24/25, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा बेटा 25 माइनस 1 1/25, तो कितना आ जाएगा 1/25/20, तो कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 1/25। सॉल्व कर ले, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, अगर 1/20 है ना, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1, इसको लिखेंगे 1/20 को, ये इसको देखो कितना लिखेंगे 0.5, तो मतलब क्या जाएगा 0.05 आएगा इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा 25 दिया गया है ना, तो कितना आ जाएगा 1/25, अगर 25 से कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं तो 50 हो जाएगा, तो 0.002 और ये आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर। ठीक, ये ऑप्शन कौन सा है? 0.002 सेंटीमीटर, ये थर्ड ऑप्शन सी। देखो मिलीमीटर दिया है, कई बार जल्दबाजी में हम इसको मार देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर इसका करेक्ट है। बात समझ में आ गई? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार सा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसको। ये कब का क्वेश्चन बेटा? जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा बस, है ना, बेहतरीन तरीके से। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मजे के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या बोलता है बेटा? बोलता है 3 are 2 vernier, sorry, there are 2 vernier calipers, there are 2 vernier calipers, both of which have 1 centimeter division into 10 equal division। ओके क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। बोलता है देयर आर 2 वर्नियर स्केल, 2 वर्नियर स्केल दिए, पहला ये दूसरा ये, 2 बात समझ में आ गई। बोलता है बेटा आपके पास both of which have 1 centimeter, 1 centimeter is equal to या into 10 equal डिवीजन ऑन द मेन स्केल। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि हम एक कह सकते हैं कि 10 डिवीजन, यानी ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहां पर बात बोल रहा हूं, जैसे यहां पर दिया गया था हमारे पास कि बेटा 20 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर कितना दिया गया बेटा 10 डिवीजन इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा अपने पास 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द वर्नियर, क्या बोलता है, कैलिपर C1, ये C1 पहला वाला कंसेप्ट, ये C1 की बात कर रहा है, हैज 10 इक्वल डिवीजन, हैज क्या बोलता है दैट करस्पॉन्ड टू 9 मैन स्केल डिवीजन। ये भी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। बोलता है द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर्स को थोड़ी देर बाद रखते हैं, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले को देखेंगे। तो पहली बात समझिए, पहली बात क्या क्या दी है उस बात को समझिए। तो अगर इसके सॉल्यूशन को समझाऊं बेटा, इसके सॉल्यूशन को समझाऊं तो ध्यान से देखिए। पहली बात हमको ये पता है कि आपके पास 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, बोलता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं समझाना चाहूं तो बोलता है कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10
वर्नियर स्केल डिवीजन। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट में हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन, इस बात को दिया गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। अगर मैं 1 की निकालू, यहां पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालू तो बेटा कितना आ जाएगा, 9/10, 9/10 वर्नियर स्केल डिवीजन। सॉरी, वर्नियर स्केल डिवीजन क्यों आएगा, क्या आएगा, मेन स्केल डिवीजन आएगा, मेन स्केल डिवीजन। और अगर मैं इसमें मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9/10 इंटू क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1/10 और ये हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे बेटा 0.09 सेंटीमीटर, यानी बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हमको मिल चुकी। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या यहां तक बातें समझ में आ गई, क्या यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो बेटा लीस्ट काउंट निकाल लो। तो लीस्ट काउंट क्या निकलता है, तो लीस्ट काउंट होता है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या होता है बेटा 1 आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मुझे बताइए 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख दूं, क्या इस बात को ऐसे लिख दूं बेटा, इस बात को ऐसे लिखो 0.1 सेंटीमीटर माइनस ये कितना आ गया 0.09 सेंटीमीटर। क्या ये बात है, क्या ये बात है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया अपने पास, लीस्ट काउंट मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट तो मिल गया, लेकिन हमको टोटल रीडिंग निकालनी है पहले कंसेप्ट के लिए, है ना। देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर्स फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। ओके, ध्यान से देखो, रीडिंग निकालनी है, द रीडिंग ऑफ द 2 वर्नियर कैलिपर्स। तो रीडिंग क्या आएगा बेटा, सो टोटल रीडिंग का फार्मूला क्या होता है, तो टोटल रीडिंग का फार्मूला MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है बेटा आप लोगों के पास लीस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू देखो, यहां से बढ़ जाओ, देखो ये 2 है और ये कितना है बेटा 5 तक आ गए, 2 है और ये क्या तक आ गए 5, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8 आ गया प्लस लिस्ट काउंट कितना आ गया बेटा 0.01, ठीक है, इनटू। अब मुझे एक बात बताइए, आगे बढ़ते हैं, एरर वगैरह तो नहीं दिया था ना, नहीं दिया था, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है कोइंसाइड डिवीजन इन वर्नियर कैलिपर्स की कोइंसाइड डिवीजन कौन सा है, आप ध्यान से देखेंगे बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, ये 7 तक है, कितने तक है बेटा ये, कितने तक है बेटा ये 7 तक है, कितने तक है बेटा ये 7 तक है। तो 7 का हम क्या कर देंगे मल्टीपल, देखो ना 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली कोइंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.8 प्लस 0.07 ऐड करेंगे तो 2.87 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओहो हो, सेकेंड वाला ऑप्शन कट गया, बाकी तीनों है फर्स्ट में देखो 2.87 2.87 2.87, ये इसमें 3 आंसर इसके करेक्ट हो चुके हैं। यानी सेकंड वाले पर पूरा का पूरा खेल है और सेकंड वाला पूरा का पूरा अलग है। यार सेकंड ही निकाल लेना था चलिए कोई बात नहीं, अब सेकंड यहाँ निकालते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों प्रॉब्लम होने वाली है बेटा, क्यों प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान से देखो। इसलिए प्रॉब्लम होगी बच्चों क्योंकि अब जगह नहीं है चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पर पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन को रीड नहीं किया था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर्स C2 यानी C2 की बात कर रहा है। बोलता है हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्डिंग टू 11 मेन स्केल डिवीजन, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर देख रहे हैं आप लोग तो इक्वल होगा 11 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। तो आगे सॉल्व करना है, आगे कंसेप्ट देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर बोल के चल रहा है, ध्यान से देखिए, इस बात को बोल रहा है कि जो आपके पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो इक्वल टू है। पहली तो बात आपको ये पता है ना, पहली बात ये पता है कि नहीं, क्या पता है कि 10 क्या हो गया मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, एक बात पता है हमको कि 1 सेंटीमीटर है, तो मेन स्केल 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू बेटा 1/10 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पहली दिया है स्टार्ट में, देखो यहाँ पर भी लिखा है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, बोल रहा है आपके पास जो, आइए आइए आइए, कहाँ गया, क्या बोल रहा है बेटा, 10 इक्वल डिवीजन है ना, 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन, 11 मेन स्केल डिवीजन दिया गया आपके पास। तो ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट बन जाएगा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, ये दिया गया बेटा आप लोगों के पास 11 मेन स्केल डिवीजन। तो ध्यान से देखो, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 मेन स्केल डिवीजन। और मुझे बताइए 11 अपॉन 10 हो गया इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर अगर सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.01, सॉरी कितना हो जाएगा बेटा, इसमें पॉइंट लग जाएगा, एक पॉइंट का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर। ओके, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मिल गया। ठीक है, लिस्ट काउंट निकाल ले अब लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना मिलता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, कितना हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है और ये माइनस 0.11 सेंटीमीटर है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करने पर ये 10 होगा। तो अब देखेंगे 0 माइनस 0 है ना, कितना आएगा, माइनस 0.01 सेंटीमीटर आएगा। लिस्ट काउंट कितना आ गया आपके पास, लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ओके, लिस्ट काउंट अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ गया। लिस्ट काउंट क्या आ गया बच्चों हमारे पास, लिस्ट काउंट क्या आ गया बच्चों हमारे पास, नेगेटिव आ गया। लिस्ट काउंट क्या है बच्चों, नेगेटिव आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं। बड़े आगे, ध्यान से देखिए सॉल्व करते हैं। पर इसमें लिस्ट काउंट का क्या लेंगे, मॉड लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये लिस्ट काउंट आ गया। अब हम क्या देखेंगे, C2 के लिए, C2 के लिए कंसेप्ट देख रहे हैं। तो क्या आ जाएगी बेटा, टोटल रीडिंग का कंसेप्ट क्या होगा, तो टोटल रीडिंग, ध्यान से देखिए, इसकी टोटल रीडिंग होगी बच्चों, टोटल रीडिंग क्या होगी आप लोगों के पास, तो टोटल रीडिंग ये होने वाली है, इसको ले लेना 0.01 सेंटीमीटर। ओके, क्या लेंगे, 0.01 सेंटीमीटर, क्या लेंगे, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कितना आएगा टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग के लिए पहले क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, मैं दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब यहां का जो कंसेप्ट है हल्का सा चेंज है, वो क्या है समझिएगा। अब इसमें जो बोल रहा है, यहां पर जो वैल्यू दी गई है, पहली तो बात देखो, यहां पर मेन स्केल डिवीजन, आप देखो मेन स्केल डिवीजन कितना दिया, 2.8 ही दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है। लेकिन एक बात समझिए बच्चों, एक बात समझिए, यहां पर अगर हम बढ़ते हैं, ये पॉइंट मिल गया, या कोइंसाइड पॉइंट देखेंगे, या कोइंसाइड पॉइंट क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ये 7 वाला पॉइंट क्या कर रहा है बेटा, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, 7 वाला पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। पर एक बात समझिए, ये 7 वाला पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट कौन सा था, 8 था। अब अगर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, इसको अगर क्या निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो क्या बात हो जाएगी, अगर इसको देखें तो, अगर मैं बोलूँ यहां से यहां तक 1 mm है और यहां से यहां तक भी 1 mm है, तो ध्यान से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा टोटल रीडिंग निकालेंगे, तो टोटल रीडिंग क्या निकालेंगे बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो अपने पास कितनी थी, 2.8 थी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस, ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको mm में, अगर लिस्ट काउंट अभी न लिखा लूं, अगर इसको मैं mm में रखूं, वर्नियर स्केल रीडिंग को, कितना है, 1.1 mm है। ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग को देखे तो कितना बेटा, 1 mm है। ठीक है, यहां तक समझो, ये दो बात दी गई है, क्योंकि यहाँ का जो कंडीशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये अब ये वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, तो मैं क्या काम करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2.8। अब वर्नियर स्केल के लिए देखो, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आ जाओ, ये कितना था अपने पास, यहाँ से यहाँ तक 8 था, 8 के बाद है, 8 के बाद एक कितना है बेटा, तो 8 के बाद का कंसेप्ट देखेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू कितना बेटा आपके पास, 1 mm, और ये आएगा माइनस,
क्या आएगा बेटा, माइनस 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 माइनस, एक मिनट, क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर यहां से यहां तक टोटल देख रहे हो, यहां से यहां तक, मेरे को पेन चेंज कर लेता हूं सबसे पहले तो बात, ये यहां से ये दिख रही पेन आपको, ठीक, या थोड़ी ब्लैक ले लेते हैं इसको, इससे और समझ में आएगा। क्या होगा बेटा, यहां से ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 8, ये 8 पॉइंट है और ये 7 है। ये इसके लिए नीचे वाले के लिए 7 है, ऊपर वाले के लिए कितना है, 8 है। तो 8 यहां से यहां तक टोटल 8 है अपने पास, ये 8 है, ये टोटल कितना है, 8 है, ये टोटल कितना है, 8 है। तो 8 में मल्टीप्लाई करके मैं माइनस करूंगा 7 को, तभी तो मुझे ये इतना सा मिलेगा, इतनी सी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं क्या काम करने वाला हूं यहां पर बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर करूंगा माइनस 7 इंटू कितना था बेटा इसके लिए, 1.1 mm। ठीक है, सॉल्व करते तो 2.8 और हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8 mm माइनस 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.7, ये हो जाएगा बेटा mm। सॉल्व करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर में ये प्लस, इसको देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0. कितना होने वाला बेटा, 0. ये हो जाएगा 3 mm। तो इसको लिख सकते हैं हम 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर, क्या ही लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन कौन सा वाला मैच कर रहा है, 2.83 यस, 2.83 यस, लास्ट डी वाला। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, सेवेंथ क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, मजेदार सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। क्या बोलता है, द स्मॉल, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2021 का। बोलता है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ठीक ठाक स्केल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल करस्पॉन्डिंग टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात हमको ये समझ में आ गई, फर्स्ट बात हमें ये समझ में आ गई बच्चों, पहली बात हमें इसके सॉल्यूशन में ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर है, पहली बात उसके बताने के हिसाब से। दूसरी बात ये समझ में आ गई बेटा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। बोलता है द फिगर अहेड ऑन द लेफ्ट बोलता है shows the reading of the vernier this calipers with no gap। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक बार यहां से पढ़ते हैं। क्या बोलता है, द फिगर अहेड ऑन द लेफ्ट shows the reading on this calipers with no gap between its two jaw। ठीक है, टू जॉ में कोई गेप नहीं है, तो पहला वाला डायग्राम दिया गया, ध्यान से देख लीजिए। बोलता है द फिगर ऑन द राइट शो द रीडिंग विथ अ सॉलिड स्पेयर हेल्ड बिटवीन द जॉस। इसका मतलब समझो, ये दो बातें तो दी गई है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, और ये बात दी गई बेटा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो इसे एक बात समझ लेते हैं पहले, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर निकाल ले तो बेटा 9/10 मेन स्केल डिवीजन होगा, और इसी बात को लिखूंगा मैं 0.9, और बेटा देखो इसको 0.9 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 0.09 सेंटीमीटर, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, ये मिल गया। क्या बातें समझ में आ गई, क्या बातें क्लियर है। अब ध्यान से देखो, वो बोलता है कि अगर इसमें कोई भी, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें अगर कोई भी अपने ये दो जॉस है, जो जॉस होते हैं, देखो क्या बोल रहा है, जो जॉस होते हैं उसमें कोई गैप नहीं है, यानी कुछ नहीं रखा गया, तो बोल रहा है पहला वाला डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम है। और दूसरे वाले डायग्राम में बोलता है उसमें क्या रख दिया गया, कुछ ना कुछ, यहाँ क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर रखा गया है, तब बेटा तब ये सेकंड वाला डायग्राम बन रहा है। पहला डायग्राम जब कुछ नहीं रखा गया, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम जब कुछ रखा गया, और कुछ क्या रखा गया, सॉलिड स्फीयर रखा गया, तब की बात है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पहले डायग्राम को आप देखोगे तो क्या यहां पर जीरो एरर है, यस जीरो एरर है भैया, क्योंकि देखो ना, इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, और कोइंसाइड नहीं कर रहे तो जीरो एरर आएगा, पक्का है। अब ये जीरो एरर आ गया,
अब भाई ये जीरो एरर आ गया है, ये तो बात समझ में आ रही है। अब जीरो एरर आ गया तो कौन सा जीरो एरर है? निगेटिव जीरो एरर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि ये बेटा कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड बेटा जीरो एरर आता है। मैंने नंबर लाइन की हेल्प से बता दिया था, जीरो के लेफ्ट में चलो नेगेटिव, सो नेगेटिव एरर आ गया। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा जीरो एरर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? जीरो एरर निकाल लेते हैं, जीरो एरर क्या है। ठीक, क्लियर है? तो पहले जीरो एरर निकाल लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले लिस्ट काउंट निकाले, एक मिनट, लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट, इसको मिटा लेते हैं डायग्राम्स इनको। ठीक है, क्या आ गया? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन कितना है बेटा अपने पास? 0.1 सेंटीमीटर, और माइनस ये कितना दिया बेटा? 0.09 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर हमारा लिस्ट काउंट आ चुका। ठीक है, अब ये मिल चुका बच्चों। अब क्या यहां पर रीडिंग ले ले, रीडिंग या टोटल रीडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा? टोटल रीडिंग बोलते हैं। तो टोटल रीडिंग ले ले क्या? चलिए टोटल रीडिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? टोटल रीडिंग ले लेते हैं। तो टोटल रीडिंग क्या लेंगे बच्चा? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू कितना होता है? मेन स्केल डिवीजन माइनस प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन मतलब, मेन स्केल डिवीजन का मतलब कितना है? तो मेन स्केल डिवीजन, अब सेकंड में आओ, वो नेगेटिव जीरो एरर देखेंगे बाद में देखते हैं, अभी पहले उसको समझते हैं। मुझे एक बार बताओ कि यहाँ पर देखो तो कितने तक आ रहा है? ये 3 तक आ रहा है, तो 3 आ गया, प्लस इसका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट कितना निकाले हमने बेटा? 0.01, और इनटू ये कोइंसाइड किस पे कर रहे हैं बेटा? कोइंसाइड देखो पहले इस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पहले इस पे। तो बेटा कितना है? फर्स्ट डिवीजन। क्या लिख सकते हैं इसको? 3.01 सेंटीमीटर। ओके, 3.01 सेंटीमीटर इसका क्या गया? टोटल रीडिंग आ गई। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आप लोगों जीरो एरर निकालो। सबसे पहले क्या निकाल लो? जीरो एरर। क्या निकालेंगे अब? जीरो एरर। जीरो एरर यानी कौन सा जीरो एरर मिल रहा है अपने पास? निगेटिव जीरो एरर मिल रहा है, निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर क्या मिल रहा है बच्चों? निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर क्या मिलता है? लीस्ट काउंट इनटू, लीस्ट काउंट इनटू क्या होता है? टोटल, फार्मूला लिखा दिया था आपको, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस, क्या लिखे थे? टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये फॉर्मूले से लिखेंगे तो ये लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना है अपने पास? 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01 इंटू टोटल कितने बेटा? 10 माइनस कितने, यहां से यहां तक 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। मुझे बताओ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? तब देखोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया 6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4, तो 0.04 ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर। ये बेटा नेगेटिव एरर है तो माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस दे देते हैं। पता है कि नहीं आप लोगों को? माइनस बताया था स्टार्ट में। चलो अब भैया यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट स्पेस दिए, हाँ दिए। तो भैया क्या निकालेंगे हम अपने पास? करेक्ट रीडिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करेक्ट रीडिंग। क्या हो जाएगा? करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग माइनस क्या आ जाएगा बेटा? एरर, या अपन लिख देंगे जो भी एरर है, जीरो एरर। ये जीरो एरर, अब जीरो एरर कौन सा है? निगेटिव है, उसको लिख देंगे। क्या आ जाएगा बेटा? जीरो एरर निकालेंगे। तो मुझे बताओ टोटल रीडिंग कितनी फाइंड आउट किए थे आप लोगों ने? जीरो रीडिंग, टोटल रीडिंग 3.01, कितना आ गया था? 3.01 सेंटीमीटर माइनस, मुझे बताइए जीरो एरर 0.04, कितना आ गया था? 0.04। एक मिनट बेटा, हाँ चलिए बड़े आगे। तो मुझे एक बात बताइए कितना आ गया था? 0.04, तो ये आ गया आपके पास 0.04, और ये क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस। मैंने बोला नेगेटिव एरर को अपने को क्या लेना है? नेगेटिव एरर को नेगेटिव लेके चलना है। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? 0.05, कितना आएगा? 0.05 सेंटीमीटर। इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा? क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा क्या? देखिए आंसर कौन सा है?
ओह, यहाँ तो 1.5 आ गया, कहीं गलती हुई क्या हमसे? कहीं गलती हुई? यस, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.1, 1 मिनट, मल्टीप्लाई करें तो लीस्ट काउंट, लिस्ट काउंट तो सही निकाले थे। लिस्ट काउंट कितना निकला अपने पास? अगर माइनस करते हैं 10 माइनस तो 9, तो ये जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, 3, एक सेकेंड, 3.1 था बेटा, सॉरी सॉरी, 3.1 था यहाँ पर। मेन स्केल में अपन चलेंगे चलेंगे चलेंगे, हाँ ये गलती हो गई थोड़ी सी। क्या गलती हो गई बेटा अपने साथ? ये गलती ये हो गई कि हमारे पास, हमने अच्छे से देखो, ये 1 पे है, कितना आ गया बेटा? 3.1 था, तो ये आ जाएगा बेटा 3.11 आ जाएगा, 3.11। हाँ तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 3.11 था, 3.11 था, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.11, तो 3.1415, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा इसका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही भैया? देखो यार, कोई भारी क्वेश्चन नहीं होते, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। आपको बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे ना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। बड़े आगे चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मजा आ जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा इसको, एक एक कंडीशन को देखते चलिएगा। क्या बोलता है, ध्यान से देखो। बोलता है इन अ वर्नियर कैलिपर्स, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 डिवीजन ऑफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। देखो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन में देखिए 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन दिया गया है। तो बेटा यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन लिखेंगे, मतलब 0.9 मेन स्केल डिवीजन लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक। क्या बोल रहा है बेटा? व्हेन बोथ जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टच ईच अदर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। ओके, क्या बोल रहा है? द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो, जीरो वर्नियर स्केल का जीरो स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। लेफ्ट साइड है तो मतलब जीरो एरर कौन सा है? नेगेटिव जीरो एरर है, इस बात को समझ लो। मेन स्केल एंड फोर्थ वर्नियर स्केल, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ द मेन स्केल। फोर्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई हमको, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है मेन स्केल रीडिंग, वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, दिस मीन्स 1, लिख दो यहाँ पर 1 mm, इसका मतलब है बेटा 0.1 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। विल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ स्पेरिकल बॉडी, डायमीटर मेजर कर रहे हैं स्पेरिकल बॉडी का। बोलता है द बॉडी इज हेल्ड बिटवीन जॉज, टू जॉज, इट इज नाउ observe that zero of the vernier scale lies between 30 and 31 division, okay, 30 and 31 division of main scale reading, and 6 vernier scale division exactly coincide with the main scale reading, okay, the diameter of the spherical body will be, diameter देखना है, कोई दिक्कत नहीं। मेन स्केल की निकाल दिए, मुझे बताओ लिस्ट काउंट निकाल लो। लिस्ट काउंट कितना मिलेगा? तो लिस्ट काउंट मिलता है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मुझे बताइए क्या आ जाएगा लीस्ट काउंट? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा बच्चा 1 मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर माइनस, बेटा इसका कितना आ गया था अपने पास, देखे थे तो, हाँ इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा MSD, चलो वैल्यू रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 0.9 MSD। ओके, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.9 MSD। MSD मतलब 1 MSD, 1 MSD मतलब कितना आता है? 1 MSD मतलब 0.1 सेंटीमीटर, क्या जाएगा इंटू 0.1 सेंटीमीटर, इसको लिखोगे 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे बेटा 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ गया, कितना आ गया बेटा? लिस्ट काउंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिस्ट काउंट आ गया तो मुझे क्या देखना है बेटा? यहाँ पर सबसे पहली बात देखना है मुझे टोटल रीडिंग।
TOTAL, टोटल रीडिंग। कोई दिक्कत नहीं, वैसी क्वेश्चन है बेटा, वैसी क्वेश्चन अभी जो पहले देखे, इसके पहले देखे थे रीडिंग। तो टोटल रीडिंग कितनी आएगी? तो टोटल रीडिंग होती है अपने पास मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा, कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, या वर्नियर कैलिपर्स। तो मेन स्केल रीडिंग देखो किस किस के बिटवीन में दिया है बेटा, तो बोलता है 30 एंड 31 के बिटवीन में है, तो कितना आ गया 30 प्लस लीस्ट काउंट बेटा 0.01, अब तो आसानी समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं, इनटू कोइंसाइड डिवीजन विथ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, ध्यान से देखिए, जब वो जीरो एरर वाली कंडीशन आ रही थी तो फोर्थ वर्नियर स्केल था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके बिटवीन में है बोलता है रीडिंग एंड 6 वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड, सिक्स्थ वाली बेटा, तो इसका मतलब है 6 लिखेंगे यहां पर। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बोल दो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई तो बोल दो हाँ। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोई परेशानी यहाँ पर, कोई परेशानी बता दो जल्दी से यार, क्या कोई परेशानी है? नहीं, बड़े आगे चलिए। इसको अगर हम आंसर को देखें, इसके आंसर को हम देखें तो क्या इसके आंसर को मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 30, इसका 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 0.06 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे बेटा 30.06 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, टोटल रीडिंग आ गई। तो अब बेटा यहाँ पर क्या निकाल दो, जीरो एरर निकाल दो। तो क्या जीरो एरर निकाल दे, तो बेटा यहाँ पर निगेटिव जीरो एरर मिलेगा, नेगेटिव जीरो एरर, समझ में आ गया? नेगेटिव क्यों मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आ गया था, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लिस्ट काउंट इनटू क्या आ जाएगा बताओ, टोटल क्या आता है, डिवीजन ऑन, टोटल डिवीजन ऑन क्या आएगा बेटा, वर्नियर स्केल माइनस क्या आ जाएगा, कोइंसाइडिंग या कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो मुझे बताओ लिस्ट काउंट कितना निकाले थे, तो लिस्ट काउंट 0.01 इनटू, अब मुझे बताओ टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना दिया गया है, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल देख लो, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कहाँ भागा, 10 डिवीजन दिया है, वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन दिया है, 10 डिवीजन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 डिवीजन और किसको कोइंसाइड कर रही है, फोर्थ वर्नियर स्केल को कोइंसाइड कर रही है, डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड, ठीक है, सब मिल गया हमारे पास। कितना आ गया बेटा, 10 - 4, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.01 इंटू 6, सॉल्व करेंगे तो बेटा 0.06, ये आ गया बेटा आप लोगों के पास निगेटिव जीरो एरर मिल गया, निगेटिव जीरो एरर मिल गया। और एक ऐसा मिलेगा निगेटिव, मैंने बोला था निगेटिव ही मिलता है। चलो तो ध्यान से देखो, अब क्या निकालेंगे, तो यहाँ करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग का क्या कंसेप्ट होता है बेटा, तो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रीडिंग माइनस क्या होता है बेटा, जीरो एरर। तो मुझे बताइए टोटल रीडिंग कितनी आई थी इसकी, तो टोटल रीडिंग बेटा देखो 30.06 सेंटीमीटर आई थी, 30.06 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है 0.0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0, कितना आ जाएगा 0.06, ऐड कर दो, ये आ जाएगा 30. ये आ जाएगा बेटा 12, 6 + 6 12 आ जाएगा, ठीक है। देखो आंसर मैच कर रहा है, 3.02 नहीं है, 3.06 नहीं है, 3.10 नहीं है, 3.20 नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आंसर है, सी वाला आंसर करेक्ट है, 3.10 बड़ा अप्रोक्स इक्वल है ना, 1 मिनट 3 पॉइंट दिया था ना, कितना दिया था 3 पॉइंट, वो डिवीजन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट दिया गया, कितना दिया गया आपके पास 3 पॉइंट, पर एक्चुअल में वो 30 पॉइंट है, ये 10 सेंटीमीटर आएगा। अगर यहाँ पर गलती हो गई है सेंटीमीटर, या 30 है सब में, याद रखना 30 है ना, बात समझिएगा। ये कब आया था बेटा, जेई मेन 2022। देखो जेई के पूरे अच्छे क्वेश्चन उठाया हूँ, अगर इसके बाद भी अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं भाई, है ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यूट्यूब में कोई और फ्री में पढ़ा रहा होगा तो वहाँ पढ़ लो, पर अगर इतना बेहतर पढ़ा रहा होगा तो ना फिर तो पढ़ लो यार, है ना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जम करके शेयर करो, मज़ा आ जाए लोगों को।
बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चों, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ यार वीडियो, मेहनत का अगर फल नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए पूरा पूरा वीडियो देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। क्लियर है? क्लियर है? तो भाई भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, मज़ा आ जाए लोगों को। ठीक है, तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अब लेकर के आएंगे हम स्क्रू गैज, है ना, या स्क्रू गॉज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और वो लास्ट वीडियो रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।